नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन था, जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी, खुशियां बटोर रही थी, अपने परिवार के साथ, लोगों के साथ घूम रही थी, फिर रही थी। जितने मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, सबको सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, बेल्स, सब चीजों से सजाया गया। लेकिन हमारा एक ऐसा अनोखा देश था कि जब पूरी दुनिया इस त्योहार को मना रही थी, खुशियां बांट रही थी, तो हमारे यहाँ जो कुछ गुंडे हैं भारत के अंदर, जिनको मोदी जी पनाह देते हैं, जिनको मोदी सरकार की पनाह मिलती है, वो लोग सांता क्लॉज का जो स्टैच्यू है, जगह जगह जो लगाए जाते हैं उनके सिंबल्स, क्रिसमस ट्री को उखाड़ फेंका। और पता नहीं कौन सी उनको खुशी इस बात को करने में मिल रही थी। तो एक तरफ ये उजाड़ना और उखाड़ने का विजुअल चल रहे थे, और एक नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सब राज्यों में इस तरीके के तस्वीरें प्ले आउट कर रही थी, जहां पर क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज की के स्टैच्यूज को उखाड़ फेंका लोगों ने। और जो गेरुआ वस्त्र है उसको पहन पहन के लोग थे ये काम करते हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी जी कल सुबह, अगर आपने ध्यान हो तो, दिल्ली का जो मेन कैथीड्रल है वहां पर गए। उन्होंने कैरल्स और हिम्स जब गा रहे थे तो सुन रहे थे और बड़ा आनंद लेते हुए वो नजर आए। उसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी लिखी। तो ये जो दोगुलापन है बीजेपी का, और प्रधानमंत्री क्यों गए, सब ये कह रहे हैं कि उनकी आंखें गड़ी हुई हैं केरला के चुनाव पर, जो कि अगले साल होना है। तो केरला में मोस्टली क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, लीपा पोती करने के लिए मोदी जी कल चर्च पहुंच गए। लेकिन ये जो दोगुला रूप है, इसको किस तरीके से समझा जाए, और आज क्या जितने विश्व के देश हैं वो हमारे ऊपर थू थू इस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं। पूरा विश्व खुशियों में सराबोर है, और हमारे यहाँ सांता क्लॉज और के स्टैच्यूज और क्रिसमस ट्री को उखाड़ फेंका है लोगों ने। ये क्या आज इसको लेकर आपको लगता है कि कोई डिप्लोमेटिक तनातनी भी हो सकती है? बाकी देश हमारे ऊपर क्या सोच रहे होंगे? आज तमाम इंटरनेशनल जो अखबार है उसकी सुर्खियां बनी हुई हैं कि कैसे हिंदू विजिलेंटे ग्रुप्स ने आतंक मचा रखा है क्रिसमस पर। हर एक अखबार, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे टेलीग्राफ यूके का हो, चाहे टीआरटी वर्ल्ड हो, अल जजीरा हो, बीबीसी हो, सब ने इसको कवर किया है। क्या मोदी जी को इसमें शर्म नहीं आती? आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। प्रबल प्रताप शाही, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता, हमारे साथ है। आपका स्वागत है। मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ है। मीनू जी, आपका भी स्वागत है। मीनू जी से शुरुआत करती हूँ कि मीनू जी, क्या लगता है आपको, ये जो दोगुलापन जो सड़कों पर कल नजर आया, पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी, लेकिन हमारे यहाँ एक अनोखा ऐसा देश जहां पर सैंटा के स्टैच्यूज को तोड़ा गया, क्रिसमस ट्री को ही फेंका गया, और फिर प्रधानमंत्री चर्च में जाकर बोलते हैं मेरी क्रिसमस। इसके क्या मायने हैं? देखिए नीलू, ये जो क्रिश्चियन चर्चेस पे हमले का सिलसिला तो बहुत जमाने से चला आ रहा है, काफी समय से। 2014 के बाद से तो काफी हमले हो रहे हैं क्रिश्चियंस के ऊपर। लेकिन अभी क्या है कि इनको ये जो कल जो हुआ है, ये समझ में ये चीज आती है कि मुसलमानों के बाद एक नया टारगेट अभी क्रिश्चियंस हैं इस देश के। तो मोदी जी इधर तो लोग हमले कर रहे हैं, जो आपने बताया कि किस किस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेशंस के ऊपर हमले हो रहे हैं, और उधर मोदी जी चर्च जा रहे हैं। तो ये दोगलापन, जो आपने बिल्कुल कहा कि ये दोगलापन है कि एक ही पार्टी हैं, आपको दिखाते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरीके के तोड़ फोड़ के जो तस्वीरें हैं वो सामने नजर आ रही है। ये देखिए, ये एक और जगह से तस्वीर है, और उस पर आप देखिए किस तरीके से सांता के स्टैच्यूज को तोड़ा गया है, तोड़कर उखाड़ फेंका। ये देखिए, जो क्रिसमस पे बंटिंग्स लगाई जाती हैं उनको भी उखाड़ फेंका। डंडे से मार मार कर, पीट पीट कर, ये जितना क्रिसमस सेलिब्रेशन है उसको हटाया गया है। तस्वीरें अगर हो तो आप उसको साइड में प्ले करते रहिएगा। और जी मीनू जी बोलिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये लेकिन ये जो मैंने आपको बोला था अभी कि चर्चेस के ऊपर संडे मास में अधिकतर हमले होते रहे हैं चर्चेस के ऊपर 2014 के बाद से तो बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो इस तरीके के क्रिसमस सेलिब्रेशन में इस तरीके से तोड़फोड़ मचाना, आगजनी, कई जगह तो जला भी दिए गए हैं वो ये सारी चीजें तोड़फोड़ के, और उनको जला दिया गया। तो ये चीज ये पहली बार ये देखा है। और दिस शोज की इरादे कुछ और हैं। मतलब आपने एक पहले मुसलमानों को आपने अग्रिंग कर दिया कि वो हमारे नहीं है, ये अलग है, और आप ईसाइयों का नंबर आया है कि आप हमारे नहीं है। उधर मोदी जी चर्च में जा रहे हैं। ये किस तरीके का मैसेज है कि एक ही पार्टी के कुछ लोग सड़कों पे हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं और चीफ जो है वो चर्च में जा रहा है।
इससे मतलब चीफ ये बताना चाहता है कि मैं तो ऑल इंक्लूसिव हूँ, सब धर्मों का सम्मान करता हूँ, और भीड़ कह रही है कि नहीं, किसी का सम्मान नहीं किया जाएगा हिंदू धर्म के अलावा। लेकिन जो सब धर्मों का सम्मान करने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो आज से पहले कभी नहीं गए चर्च क्रिसमस पे, कभी नहीं गए वो चर्च। अभी जो आपने जो बात कही कि वो जो है ये जो केरल चुनाव को ध्यान में रखते हुए इनको यह है कि क्योंकि 25% के करीब आबादी है केरल में, बताया जा अब आए हैं। अब ऐसी स्थिति में जो अभी आपने केरल के बारे में जिक्र किया, तो अब मुझे ये देखना है कि केरल के जो क्रिश्चियंस हैं, अगर वो मोदी जी को इस सब के बावजूद वोट देते हैं चुनाव में, विधानसभा चुनावों में, तो वो ध्यान रखें क्रिश्चियंस वहां के, वो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे इंडिया के जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए एक डेथ वारंट साइन करेंगे अगर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो मुझे लगता है कि ये, और लगता क्या है कि जिस तरीके से ये इंटॉलरेंस, ये इस तरीके की अगर वो इनकी सरकार केरल में आ जाए खुदा ना खास्ता, तो आप देखिएगा, आप केरल के मंदिरों में जाइए, वहां भी मतलब ये इतना आपकी इतनी ज्यादा, जिस हिंदू धर्म को लचीला कहा जाता था उसका लचीलापन तो खत्म कर दिया। और आपने ये जो ईसाई धर्म है, ये तो बहुत ही लचीला धर्म है नीलू जी। मैं तो बॉम्बे में 25 साल रही हूँ, मैंने वहां देखा, क्योंकि बहुत ज्यादा आबादी है, इतनी आबादी है कि मतलब वहां पे तो जो ये मदर मेरी है उसको तो वेलंकनी कहते हैं, चर्च है पूरा, माता वेलंकनी बोलते हैं। और सभी चर्चेस में वहीं की रीजनल लैंग्वेजेस में, केरल में होगा तो वहां की रीजनल लैंग्वेज में, आपकी उड़िया में होगा तो वहां उड़िया में, बंगाल में, अलग अलग भाषाओं में मास होता है वहां पे कोई मतलब। और इवन मैंने तो 2-3 स्कूल, सेंट स्टैनिस्लॉस है बॉम्बे में, उसमें तो जो नन्स है वो साड़ी पहनती है। कैन यू इमेजिन? तो ये बहुत इतना लचीला धर्म है कि, लेकिन आप जो है उनको भी आप कट्टर बनाने की तरफ उनको बता रहे हैं कि आप ना अपनी लचीलापन जो है उसको छोड़ दीजिए और कट्टर बन जाइए। ईसाई तो वो धर्म है जो आपने तुलसी पूजन दिवस बना रखा है इसको 25 दिसंबर को। तो पता चला कि जो ईसाई धर्म के लोगों ने जो भारत में है, उन्होंने वो पाइन ट्री के बजाय उन्होंने अभी तुलसी का पौधा ही सजाना शुरू कर दिया। तब क्या करेंगे आप? वो इतना लचीला धर्म है, वो उनके अंदर रिजिडिटी नहीं है। लेकिन आप जो है वो खुद को इस तरीके से दुनिया को बता रहे हैं। और ये जो पूरा आज तो अखबारों में छपा है दुनिया के, ये जो इन्होंने किया है वो दुनिया भर के अखबारों में छपा है कि इंडिया में देखिए क्या हो रहा है। और आपने मैं दर्शकों को भी बता दूं कि ट्रंप ने जो है नाइजीरिया के ऊपर हमला किया इस वजह से कि वहां क्रिश्चियंस के ऊपर बहुत ज्यादा ये हो रहा था, परसिक्यूशन, उत्पीड़न हो रहा है वहां पे। जो वहां की जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो बहुत उत्पीड़न कर रहे हैं क्रिश्चियंस का। तो ट्रंप ने वहां हवाई हमला किया है उनके ठिकानों पे। तो मोदी जी क्या चाहते हैं? अपने देश के ऊपर हमारे यहाँ हमला करवाना चाहते हैं क्या? क्योंकि ये तो रोकेंगे नहीं आप, जो ये गुंडागर्दी हो रही है इसको तो आप रोकेंगे नहीं। और उसके बदले में क्या होगा? जब ये चीजें नहीं रुकेंगी तो किसी दिन हमला हो जाएगा। और फिर हमारे यहाँ तो कोई एक जगह तो है नहीं ये गुंडा एलिमेंट्स, ये तो पूरे इंडिया में बिखरे पड़े हैं। तो आप पूरे इंडिया के ऊपर मोदी जी, अभी टैरिफ से चैन नहीं पड़ी क्या मोदी जी को? जो ट्रंप ने टैरिफ लगा रखे हैं उससे चैन नहीं पड़ी। मोदी जी पूरी तरह से इसे तबाह करके मानेंगे इस देश को। उनको सोचने वाली बात है, तरीके निकालते हैं नए नए, इनका दिमाग चलता रहता है। और ये आज की बात नहीं है नीलू जी, ये इन्होंने जब मोदी जी आए जिस साल 2014 में, आप गूगल करके देखें दर्शक, 2014 में इन्होंने पहली बार 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस को सुशासन दिवस घोषित किया। और ये तक हुआ था उस साल कि स्कूल्स खुले रहेंगे और ऐसे कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन एटसेट्रा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, मैंडेटरी होगा। और अभी इस साल आपने यूपी में भी देख लिया, यूपी में जारी हुआ है फरमान कि स्कूल खुले रहेंगे और सुशासन दिवस के ऊपर बातचीत होगी। तो आज तक तो कभी इस तरह की बातें नहीं हुई थी। अभी इनके तुलसी दिवस होने लगे, अभी इनका सुशासन दिवस होने लगा। और मैं भी फिर बोल देती हूँ कि जो तुलसी पूजन दिवस है, वो तुलसी विवाह दिवस क्या बनाते हैं वो आपके सारे त्योहार तो हिंदू कैलेंडर पंचांग के हिसाब से होते हैं, लेकिन तुलसी पूजन दिवस आपका 25 तारीख को ही होता है। हिंदू त्योहार कोई भी फिक्स डेट को नहीं होते, हर साल अलग अलग तारीख होती है हर हिंदू त्योहार की। लेकिन जो ये तुलसी पूजन दिवस है वो 25 दिसंबर को ही होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन इस बहाने से क्रिश्चियंस के जो त्योहार है उसपे अड़चन लगानी है, उनका रंग में भंग डालना है। उनके त्योहार में जैसे होता है ना कीचड़ फेंकना है, उनके जो कुछ काम, जो भी कोई सेलिब्रेशन
हो रहा और है एक उसमें। वीडियो तो मैं देख रही थी, इंदौर का है, उस मॉल में वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, और जय श्री राम के नारे क्रिसमस के दिन, और जानबूझकर। नहीं, आप लगाइए। मैं अगेन फिर बोल रही हूँ, आप ये जो ये हो रहा है ना, इसकी रेमिफिकेशंस कोई इंटरनल नहीं होंगे, आपकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस होंगे। हिंदुओं की एक बहुत बड़ी आबादी विदेशों में रहती है और वहां पे अपने त्योहार मनाती है। जब जब ट्रम्प आपकी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो बड़े खुश होते हैं आप कि अमेरिका में भी दिवाली मन रही है। और अगर यहाँ पे कोई अपनी क्रिसमस मना रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? और क्रिश्चियंस का जो त्योहार है ये तो बड़ा पीसफुल से त्योहार रहते हैं इन लोगों के, ज्यादा हल्ला गुल्ला मचाते नहीं है, अपना खाया पिया फीस्ट हुआ और चले चले गए लोग, मजा किया और चले गए। लेकिन आपको क्या है कि आपको जो है आपकी जो सांप्रदायिकता है, कट्टरता है, उसको बढ़ाना है। आप ये देखिए कि ये जिस तरीके का माहौल इस साल हुआ है ये केरल के इलेक्शन के लिए हुआ है। अगले साल आप देखेंगे ये इस तरीके से विरोध नहीं होगा लेकिन इस तरीके से नहीं होगा। लेकिन अगर ये केरल के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये विरोध कर रहे हैं तो गलत फहमी में है बीजेपी, क्योंकि केरल में उसी जितनी मुस्लिम आबादी है, इतनी जितनी क्रिश्चियन आबादी है इतनी मुस्लिम आबादी है, और हिंदू आबादी है जो, वो आपका बहुत बड़ा वहां पे बेस नहीं है, क्योंकि केरल जो है 100% लिटरेसी वाला स्टेट है और यहाँ से बहुत आगे है नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट्स है। बीजेपी वहां इसीलिए कदम नहीं जमा पाई क्योंकि वो समझ रखते हैं आइडियोलॉजी की। तो लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हम ये करके हम अपनी ये बना लेंगे, वो नहीं होगा। अच्छा, ये जो हुआ है मैं ये मानती हूँ कि देखिए क्रिश्चियनिटी जो है वो फॉरगिविंग होती है बाय नेचर, कुछ है उनके धर्म में भी है। उनके अपने यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाया गया था तो उन्होंने चढ़ाने वालों को ही माफ कर दिया था कि इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करना ईश्वर। तो वो हो सकता है भूल जाए ये जो क्रिश्चियंस है इंडिया के कि ये जो आज हुआ है, लेकिन इसके बदले में अगर आप इसके बावजूद भी मोदी को वोट देंगे तो आप अपनी एक सुसाइडल होगा आपके लिए। आप याद रखिए ये वही लोग हैं जिन्होंने कि उड़ीसा में फादर ग्राहम स्टीन्स को और उनके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया था उनकी जीप में, ये वही लोग हैं, याद रखिए। तो ये इतने खतरनाक और इतने हिंसक किस्म के लोग हैं कि ये अपनी हिंसा, याद रखिए अखलाक पहलू खा और मुसलमान लोगों की लिंचिंग होती है जो, उसको याद रखिए, हमेशा याद रखिए आपका भी नंबर, सबका नंबर, वो कहते हैं ना कि सबका नंबर आएगा। तो फादर डिमोले की कविता है तो वो उसके हिसाब से सबका, जो अब मुसलमानों से निपट लिए ये और अब ईसाइयों का नंबर लगा रखा है इन्होंने और लगाएंगे। अब रेजिस्टेंस तो कहीं से आनी नहीं है क्योंकि लोग माइनॉरिटी में है और सत्ता में नहीं है, तो इसलिए रेजिस्टेंस कौन देगा? तो इनको क्या है, इसी में प्लेजर मिलता है कि देखिए हमने सब्जुगेट कर दिया इनको और अब ये आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज तो पहले भी कोई नहीं उठाता था, लेकिन क्या था कि इस देश में सभी धर्मों के लिए जगह थी और देश धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता, अपने धर्म को पालने की आजादी मौलिक अधिकारों में है हमारे, और आप लात मार के और आग लगा रहे हैं, आप वेंडलाइज कर रहे हैं। मतलब क्या क्या अपने देश को बना दिया। देखिए नीलो, हम हमारे जैसे लोगों को तो भाई हम तो बहुत ज्यादा एजिटेशन हो गया है इन लोगों की वजह से। तो मतलब एवरीडे एक नया शगुफा, एक नया शगुफा। मतलब आप चैन से रहने देना चाहते हैं या नहीं? मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपको एक सेकंड और कहना चाहती हूँ मैं कि अगर आपको बर्दाश्त नहीं है ना, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं, कोई ईसाई बर्दाश्त नहीं है, तो आप अलग अलग देश बना दीजिए, अलग अलग इलाके सेट कर दीजिए कि ईसाई उस कोने में रहेंगे, मुसलमान उस कोने में और हिंदू इधर रहेंगे, तो एटलीस्ट अपने अपने त्योहार बना तो लेंगे लोग। ये जो आपने पूरे मतलब सर्टेनिटी नहीं है, लोग सेलिब्रेट करने गए और ये नहीं पता है कि यहाँ कब आके गुंडे आके यहाँ पे लाठियां चलाने लगेंगे। ये तो शुक्र मनाइए गोलियां नहीं चलाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं शाही साहब के पास आती हूँ कि शाही साहब ये दोगलेपन पर क्या कहेंगे? एक तरफ मोदी जी चर्च में जाकर पादरियों के आगे अपना सिर झुकाते हैं और कंपैशन, सिंपैथी, ये तमाम तरीके की बातें एक्स पर लिखते हैं, और दूसरी तरफ जो गुंडे हैं, उनके प्रायोजित गुंडे, वो जाकर सेंटा और का स्टैचू तोड़ते हैं। मॉब, जो मॉल के अंदर एक मॉब आता है, भीड़ को डराने की कोशिश करता है। एक तरफ डर और दूसरी तरफ मोदी जी झुके हुए हैं। ये दोनों का जो कॉन्ट्रास्ट है ये क्या है? क्या ये केरला चुनाव के लिए अगर मोदी जी कर भी रहे हैं तो क्या ये जो धूर्तता वाला खेल है ये क्या केरला की जनता को समझ में नहीं आएगा? वहां तो लिटरेसी लेवल बहुत हाई है। मोदी जी के इस ड्रामे से उनको क्या फर्क पड़ेगा?
नीतू जी, पहले आपको पुनः जो है क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्रिसमस मुबारक हो। और एक ऐसा त्योहार था जिसका बचपन में हम लोग बहुत ज्यादा इंतजार किया करते थे जब हम पढ़ाई करते थे, क्योंकि हम लोग को उस समय गिफ्ट्स मिलते थे, सेंटा आते थे, केक्स मिलते थे खाने को, हम उसका इंतजार करते थे। सवाल यह है कि ये जो कल घटनाएं बजरंग दल के नाम पर हुई हो, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने की हो, या बाकी अन्य हिंदूवादी संगठनों ने की हो, जो आरएसएस के ये 100 मुंह, उसमें से एक मुंह नरेंद्र मोदी हैं जो चर्च जाते हैं, और बाकी मुंह जो है उसी धर्म के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, हेट हेट क्राइम करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। जो डर है, एक डर तो इन्होंने केरला को देखकर बोला कि केरला के चुनाव को लेकर वो गए। मुझे एक डर है जो वर्ल्ड लेवल पर भारत के खिलाफ एक जो मामला बनने वाला है, वो बड़ा खतरनाक है। व्हाइट सुप्रीमिस्ट वैसे ही भारत के पीछे पड़े हुए हैं, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, इंडिया द वर्स्ट कंट्री ऑन द अर्थ। और आप देखेंगे न्यूजीलैंड में भी हुआ कि नगर कीर्तन निकल रहा था सिख धर्म का, वहां पे व्हाइट सुप्रीमिस्ट विचारधारा के लोगों ने जाकर वहां पर प्रोटेस्ट किया, उसको रोका। मुझे लगता है कि भारतीय जो लोग हैं, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, या अफ्रीका की कंट्रीज में हो, या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं हेट रेसिज्म बढ़ेगा। वैसे ही भारतीयों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी और आरएसएस जो भारतीय विश्व विदेशों में रह रहे हैं, उनके उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। हमारे कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, जिसमें दुबई से लेकर और विश्व के अन्य सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। ये अमेरिका में बहुत बहुतायत संख्या में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और उसमें मैक्सिमम हिंदू धर्म के लोग गए हुए हैं। कल वह अपना वहां पर अपना कोई त्योहार मनाने जाएं, चाहे वो दिवाली मनाने जाएं, चाहे होली मनाने जाएं, वो आजकल छठ पूजा भी मनाते हैं लोग, और उस समय व्हाइट सुप्रीमिस्ट इस तरह करके इसी तरह का रेसिज्म जाकर वहां पर गंदे गंदे रिमार्क्स करें, डेरोगेटरी रिमार्क्स करें, गालियां दें, अपमानजनक शब्द कहें, उनको उनके हिंदू मतलावली के जो धर्म है उसको मनाने से रोकें, तो कैसा लगेगा? हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो नरेंद्र मोदी की सरकार एक तो डिप्लोमेसी में, फॉरेन डिप्लोमेसी में कमजोर हो गई है कल से, क्योंकि इसका संदेश पूरे विश्व में अच्छा नहीं गया। एक पाकिस्तान का प्रोपोगंडा चल रहा है, उस प्रोपोगंडा को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जो पाकिस्तान 1990 से लेकर, मतलब आप मानिए 91 92 के बाद जब रशिया निकला है अफगानिस्तान से, यूएसएसआर, उसके बाद से जो पाकिस्तान के अंदर जो फ्रिंज एलिमेंट्स, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जो उग्रवादी संगठन का उदय हुआ, और 2001 में जो न्यूयॉर्क में जो जो ट्विन टावर्स गिरे, उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ जो विश्व के तमाम देशों ने उनको अलग किया, अब भारत के साथ होगा। मुझे डर है कि पाकिस्तान के साथ जैसे इल ट्रीटमेंट किया जाता था, पाकिस्तान के नागरिक जाते थे, उनको देखकर, उनका पासपोर्ट देखकर उनको रोक लिया जाता, उनकी चेकिंग जो होती थी, कभी कभी उनको वीजा भी नहीं दिया जाता। ऐसा ना हो भारत के लोगों के साथ ऐसा होने लगे। और ट्रंप को आप जानते ही हैं, ट्रंप किस तरह के लोग हैं, और इस समय व्हाइट सुप्रीमिस्ट और नाजिज्म को मानने वाले ध्रुव दक्षिणपंथी लोग यूरोप के तमाम देशों में जीत रहे हैं, यहां तो साउथ अमेरिका में भी जीत रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? ये संदेश पूरे हिंदुस्तान का, ये जो कल का जो चित्र है, जो भयावह चित्र है, जो आरएसएस के लोगों ने पैदा किया, उसका पूरे दुनिया में इसका चित्र का वितरण हुआ होगा। और कल से भारत के लोगों के खिलाफ किस तरह का हेट होगा। और अभी हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे, उसके बाद होली का त्योहार आएगा, बसंत पंचमी है, जो भारतीय लोग वहां रहेंगे वो मनाएंगे, फिर उनको रोकने व्हाइट सुप्रीमिस्ट आएंगे, दूर दक्षिणपंथी जो है वो आएंगे। नुकसान किसको होगा? जो हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तानी वहां काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसा त्योहार था क्रिसमस, जिसको सब मनाते थे, क्या दिक्कत थी? आरएसएस
चाहता नहीं। देखिए आरएसएस बहुत ही खतरनाक संगठन है। पिछले 5 सालों से वो कुटुंब नाम का एक संस्करण चला रहा है, जिसमें परिवार में किस तरीके से त्योहार मनाने चाहिए, केक कटिंग नहीं होनी चाहिए, गुब्बारे नहीं फुलाने चाहिए, जन्मदिन को इस तरह मनाना चाहिए। आपके जीवन में एक एक चीजों पर वह जो है अपना अधिकार चरा है और हो रहा। मैं मीनू जी की बात से असहमति जाहिर करूंगा कि देश को वो जो उन्होंने बोला, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस देश नहीं है। हमें इनकी विचारधारा को हराना होगा। ये जो हम डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी घातक मामला हो रहा है। एक सवाल और भी है। हाँ, नहीं वो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मीनू जी अब आपको क्या इसका असर क्या लगता है? डिप्लोमेटिक टेंशन इससे होगा? ट्रम्प जैसे जो महानुभाव बैठे हुए हैं, क्या वो ये चीजें नहीं देख रहे हैं कि भाई मोदी जी किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं क्रिश्चियन पॉपुलेशन के साथ? ये तो पूरी दुनिया देख रही है। और आज जिस तरीके से सारे अंतरराष्ट्रीय अखबारों ने छापा है, आज मोदी जी की छवि क्या बनकर रह गई है? और उसके बाद फिर मैं एक अंतिम कॉमेंट शाही साहब से लूंगी। जी मीनू जी। नीलू जी, देखिए ये जो आपने पूछा कि क्या होगा जो डिप्लोमेटिकली या इंटरनेशनली क्या इसका असर पड़ेगा। देखिए इसका असर कल या परसों में आपको, या हो सकता है आज रात तक आपको सुनाई दे जाए। इसका विरोध होगा। आप ट्रंप ने जो नाइजीरिया में किया है, वो क्या उसके पास यहाँ की खबरें पहुंचेंगी? और वो ऑलरेडी मोदी जी से खार खाए बैठा है। मोदी जी से, वो भारत से खार नहीं खाए बैठा है, वो मोदी से खार खाए बैठा है कि अच्छा ये इस प्राइम मिनिस्टर के रेजिम में ये हो रहा है, तो मोदी जी को या तो कोई स्टर्न वार्निंग दी जाएगी, या फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या करेगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा वेंजियंस में है वो, और उसको तो एक मुद्दा मिल गया। आप ये ध्यान रखिए, ट्रंप के शासनकाल में एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है धर्म की सुरक्षा के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए एक अलग से, उसकी एक अलग से एक लेडी है, क्लर्जी है, वो कोई उसे ही है, वो उनको उसको उनका इंचार्ज बनाया गया है। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है उनका एग्जैक्टली क्या नाम है। तो उन्होंने पूरा वो बनाया हुआ है, और उसी की वजह है कि क्योंकि रिपब्लिकन्स एज यू नो कि काफी जो बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी में जो होता है ना कि कट्टरपंथ की तरह से वो विश्वास करते हैं, इवेंजलिस्ट होते हैं, तो वो जो है वो मोदी जी जो वो जो यहाँ हो रहा है, तो वहां क्या जाएगा नहीं क्या? और आपकी फिर जब वो गवर्नमेंट, उनका जो यूएस गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है अलग से रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, वो टाइम टू टाइम वो रिपोर्ट जारी करते रहते हैं। उसमें वो ऑलरेडी, और इंडिया का जो रिलीजियस टॉलरेंस का इंडेक्स है, वो पहले ही वो बताते हैं कि बहुत लो है यहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल इसमें तो और ज्यादा इसमें बताया जाएगा कि ये वहां पे आज ये हुआ है। पता, आपने खुलेआम दिखा दिया कि हम लोग कितने इनटॉलरेंट हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। और आप ये चीज ध्यान रखिए, आपने इंटरनेशनल इसका रेमिफिकेशन की बात सुनी, दुनिया के 100 से 150 से ज्यादा देश क्रिश्चियन देश हैं। आप अमेरिका ले लीजिए, पूरा यूरोप ले लीजिए, तो आप और हर कंट्री में, सिंगापुर एटसेट्रा, इसमें बहुत बड़ी तादाद में। और आप अपने इंडिया में ले लीजिए ना, चलो इंडिया वालों की तो आपको फुर्सत नहीं, सुध नहीं है, लेकिन विदेश वालों की तो है ना, उनसे तो आपको काम करना है। मतलब आप बिल्कुल आइसोलेट होना चाहते हैं क्या कि ये जो कंट्री है ये बहुत ज्यादा रैबिड है, रैबिड, कम्युनली रैबिड है ये कंट्री। तो क्या आप अपना बहिष्कार कराना चाहते हैं, जो अभी शाही साहब बोल रहे थे कि पाकिस्तान की तरह हम लोगों का बिहेवियर कराना चाहते हैं कि हम एयरपोर्ट पे उतरे कि देखो ये आ गए हिंदू टेररिस्ट, इनके ऊपर खास नजर रखो। और पता चला कि हम लोगों को जल्दी से कोई वीजा भी नहीं दे रहा है कि ये तो बड़े गंदे लोग हैं। मैं और एक चीज बता देती हूँ, मैं मीनू जी, इसका मतलब जो आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस तरीके की हरकतों से हम विश्व के किसी भी देश में जाएंगे तो वहां पर हमारा कभी ना कोई स्वागत करेगा, उल्टा हमें संदेह की निगाह से देखा जाएगा। मोदी जी ने इस मुसीबत में सारे भारतीयों को डाल दिया है। जी बिल्कुल डाल दिया है। देखिए मैं और एक चीज और कहना चाहती हूँ, मैं, आपने देखा होगा कि हम बड़ा इस चीज का गर्व महसूस करते हैं कि भाई इंडियंस देखिए कितनी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी टेक कंपनीज, और उन सब के सीईओ, आप कोक का देख लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट का देख लीजिए, गूगल का देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, सब में सीईओ इंडियंस हैं, बड़े खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि और जगह टैलेंट नहीं है, टैलेंट और जगह भी है, लेकिन एक क्राइटेरिया वहां पे ये है आप इंडियंस को लेने का कि ये लोग मल्टीकल्चरल सोसाइटी से आते हैं।
इनके अंदर टॉलरेंस का जो क्वोशिएंट है वो ज्यादा है औरों से, क्योंकि इनके यहाँ अलग अलग तरह की कल्चर है। देखिए आप देखेंगे ना, मोनोकल्चर वाले देश होते हैं, मान लिया पाकिस्तान से गया है एक बहुत बहुत ब्रिलियंट टेकी, लेकिन उसके अंदर जो रिलीजियस टॉलरेंस है उसने सीखी नहीं, उसने देखी नहीं रिलीजियस टॉलरेंस। तो वो देखते हैं कि वो ये कहा जाता है कि भाई ये इंडियंस जो है ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी से आते हैं और ये यहाँ पे आके अपना ये मल्टीकल्चरल है तो ऑल इंक्लूसिव है। तो ये ज्यादा ये जो मल्टीकल्चरल जो उनका जो अमेरिका में सोसाइटी है कि उसको उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर पाएंगे। आप अपने ऊपर से उस चीज का भी जो एक हमें टैग मिला हुआ है, अच्छा हमें मिला हुआ एक मेडल मिला हुआ है, आप उसको भी उतरवा देना चाहते हैं कि भाई नहीं ये इंडियंस तो किसी भरोसे लायक ही नहीं है, ये तो पूरे हिंदू हुए पड़े हैं। और आपने देखा ही है कि ये अपनी जाति पाति का तो वहां ले भी गए हैं, जो ऊंची कास्ट वाले हिंदू हैं वो अमेरिका में अपने वहां कंपनीज में जाके भेदभाव करते हैं नीची जाति वाले हिंदुओं के साथ, तथाकथित नीची जाति वाले हिंदुओं के साथ। और वहां पे तो एक दो स्टेट्स में तो कानून भी बन गया है कि आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो आप अपनी जो आपका जो अपने धर्म को आपने जिस हिंदू धर्म को बहुत टॉलरेंट माना जाता था और इसी टॉलरेंस की वजह से जिंदा रहा अभी तक हिंदू धर्म, ये जो कट्टरता आ रही है ना, आप बिल्कुल 100% आप ये होने वाले हैं, आइसोलेट होने वाले हैं कि ये जो आपने जो ये करा है, ये जो स्थिति है आपने बहुत, मोदी जी शायद मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल ही जीरो है मोदी जी, पैदल है बिल्कुल ही डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल रिलेशंस में। उनको ये समझ नहीं आ रहा है, पता चले रात में ही, कल आज भी कर सकते हैं, किसी भी जगह आप स्पीच दें या कोई किसी को बुलाए उसमें बोलें कि ये गलत हो रहा है, हम ऐसा देश नहीं है। जबकि मोदी जी जिस विचारधारा से आते हैं, जिसपे वो पले बड़े हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का मेजर हिस्सा 50 साल करीब वहीं गुजारे हैं संघ की विचारधारा में, तो वो इंटॉलरेंट हैं वो लोग, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वो तो ये चीजें करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, जो मैं अपना समझती हूँ कि देखिए सब अपने अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, आप भी मानिए, हिंदू धर्म भी माने, लेकिन आप उस दूसरे के धर्म को लात मारे, वहां आप आग लगा दें, तोड़ दें, फोड़ दें, ये नहीं होना चाहिए। जो भाई मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा धर्म, तुम करते रहो, मैं नहीं आऊंगा भाई तुम्हारे यहाँ, आप बाउंड्री बना लीजिए ना, मत जाइए उनके सेलिब्रेशन में, उन्होंने बुलाया थोड़ी है तुम्हें। लेकिन ये कि आप तोड़फोड़ करें और आग लगा दें और ये कर दें, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और अभी देख लीजिएगा कल परसों तक आपके क्या आता है रिटेलिएशन। शाही साहब अंतिम कमेंट क्या कहेंगे संक्षेप में? जी सर बोलिए। देखिए नीलू जी, ये पिछले 2021 के समय की बात है। 2021 वर्ष में आरएसएस ने एक एजेंडा बनाया था, फ्लोट किया था। उनकी जो लड़ाई थी फादर और चादर से थी, यानी चादर मीन्स मुस्लिम और फादर मीन्स क्रिश्चियनिटी। इनके खिलाफ उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया था 2021 में। अब देखिए ये बदमाश लोग एक तरफ कुछ और बातें करते हैं और एक तरफ कुछ और करते हैं। ये जो उन्होंने काम किया है ये पूरे संविधान के खिलाफ कल किया है और पूरा इसका अच्छा संदेश पूरे विश्व भर में नहीं गया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, नहीं गया है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो एजेंडा वाला मामला है वो पूरे विश्व में फैलेगा और उसके लॉबिस्ट जो पाकिस्तान आईएसआई ने जो लॉबिस्ट तैयार किया है व्हाइट सुप्रीमिस्ट के साथ जो हाथ मिलाया हुआ है, जैसा आप बांग्लादेश में देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की फेलियर है, कि विदेश नीति फेलियर है, कि जिन देशों ने बांग्लादेश को मान्यता नहीं दिया, एक यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, एक समय तक मान्यता नहीं दिया, आज तीनों के तीनों वहां पर मजबूती से खड़े हैं। और जिस देश ने उनकी मुक्ति के लिए, उनकी आजादी के लिए सहायता की, आज वहां से वो कितना, उसके खिलाफ कितना जहर वहां पर है, वहां के लोगों में कितना जहर। ये नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी की जो वो है कमी है, वो कमी दर्शाती। इंटरनल जो इनका है वहां पे देखिए मैथी और कुकी लड़ रहे हैं पिछले 3 सालों से, 3 साल हो गए कुकी और मैथी को लड़ते हुए। कुकी उसमें मेजोरिटी क्रिश्चियंस हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो कोई अच्छा संदेश कहीं नहीं जा रहा। और आपको मैं बता दूं, इसके नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, आरएसएस वाला अपना चीफ बैठा हुआ है, वो तो आदेश कर रहा है, उसे मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी बढ़ती जा रही है भारत के अंदर, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो गया है। उन सब चीजों से शिक्षा का तो बेड़ागर्गी कर दिया है।
उन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के एजेंडे को लगातार प्रोपोगेट किया जा रहा है, जिसका आपने कल परिणाम देखा। ये नौजवान जो है बेरोजगार हैं, तभी तो सड़कों पे आ रहे हैं। अगर वो बेरोजगार नहीं होते, ये बेरोजगार लोगों का काम, अगर वो बेरोजगार नहीं, अगर काम करते रहते तो उनका फुर्सत होती क्या? कल वो 25 तारीख को एंजॉय करते, छुट्टी होता, घर पे आराम से रहते। लेकिन दिमाग में 24 घंटे उनके बेरोजगारी है, परेशानी है, उस परेशानी का सबक है और उसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं अपने एजेंडे को सेट करने के लिए। आरएसएस वाले यानी मुसलमान और ईसाइयों और कम्युनिस्टों और कांग्रेस के प्रति एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें आरएसएस लगातार जो है काम कर रही है। और एक तरफ कहती है कि हम विश्व को, अरे तुम विश्व गुरु कभी नहीं बन सकते। विश्व गुरु वही हो सकता है जिसके पास अपने आप को आगे बढ़ा। और ईसाई धर्म तो एक ऐसा धर्म है जिसने अपने अंदर की कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आज एक ऐसा धर्म है जिसमें कुरीतियां थी, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्टेंट धर्म, ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ प्रोटेस्टेंट आए। और अब इतने ज्यादा एथीस्ट लोग बन रहे हैं वहां पर, भगवान को भी नहीं मानने वाले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इतना वर्क हुआ है कि चर्चेस खाली हैं। यूरोपियन कंट्रीज में चर्चेस में जाते नहीं है, अपने आप को एथिस्ट कहते हैं। ये तो बहुत प्यारा धर्म है जो अपने आप को जो है लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ और साइंटिफिक टेम्परामेंट पढ़ाने वाला धर्म है। आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी चीजें आविष्कार हुई हैं, मैक्सिमम यूरोप और अमेरिका से हुई हैं या रशिया से हुई, यूएसएसआर से हुई हैं। तो क्या ये रशिया में अच्छा संदेश क्या होगा? क्या पुतिन की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख रही होगी? कि वो क्रिश्चियंस नहीं है? आप चाइना से एग्जांपल लीजिए। चाइना एक एथीस्ट देश है, लेकिन वहां पे बड़े प्यार से लोग क्रिसमस का त्योहार मना रहे थे। बिल्कुल, वहां तो किसी ने नहीं मना किया। आज कार्यक्रम करने का मकसद ही यही था कि सवाल को उठाना कि मोदी जी ने कितने बड़े दिक्कत में सब भारतीयों को डाल दिया है। अगर आज हम प्यार से ही क्रिसमस मना लेते, इस तरीके के विजुअल्स ना दिखते, तो मोदी जी की उल्टा वाहवाही होती कि अरे भाई चलो क्रिसमस अच्छे से मन गया। लेकिन नहीं, वाहवाही उनको लगता है कि उनकी उसमें है कि जब सांता का स्टैचू तोड़ा जाए, क्रिसमस ट्री को गिराया जाए, मारपीट की जाए, छुट्टी ना दी जाए, इस तरीके का की जो हरकतें हैं ये जानबूझकर मोदी जी करवाते हैं। और खुद क्या नाटक करते हैं? चर्च में गए और फादर के सामने या प्रीस्ट के सामने उन्होंने सिर झुका लिया और ये कहा कि चलिए खाना पूर्ति हो गई, अब कम से कम केरला के चुनाव में हम ये तो कह सकेंगे कि हम क्रिश्चियंस के लिए हम चर्च में भी गए थे। तो ये जो दोगुलापन है समाज का, ये देखने की जरूरत है। और आज इसीलिए इस चर्चा को किया बहुत संक्षेप में, शाही साहब बहुत संक्षेप में। हाँ नीलू जी, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, गवर्नमेंट बना के फॉर्म करके आए, प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं, चाहे हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुसलमान का त्योहार हो, चाहे ईसाई का त्योहार हो, चाहे कोई भी त्योहार शांतिपूर्वक जनता मना ही नहीं सकती। ये सरकार खुद उसमें विडंबना डालती, विघटन करती रहती है। जैसे पहले ऋषि मुनि यज्ञ करा करते थे, तो दानव आकर उसमें जो है आहुतियों में कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर या कुछ ना कुछ विघ्न करते थे। तो ये सरकार नहीं है, दानव है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप ये सबको परेशान किए हुए हैं, ये हर धर्म को परेशान किए हुए हैं। बिल्कुल 100% मैं आपसे इसमें अग्री करती हूँ और इस चर्चा को यहाँ खत्म करूंगी। आप सब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाही साहब, मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।